लोगों को मिलेगी निजात। अंतिम चरण में परियोजना, गैस स्टेशन से सीधे रसोई तक पहुंचेगी एलपीजी। रायपुर, बलौदाबाजार और भाटापारा में होगी योजना शुरू। सड़कों पर बिछ रही पाइपलाइन। ना होगी लाल सिलेंडर, ना होगी उसकी लंबी कतार। अब पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी पहुंचेगी सीधे आपके पास। गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों के बीच अब राजधानी रायपुर के लोगों को जल्द ही लाल रंग के सिलेंडर और उसके लिए लगने वाली लंबी कतारों से छुट्टी मिलने वाली है। दरअसल रायपुर में लंबे समय से प्रस्तावित अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन परियोजना अब जल्द ही शहरी क्षेत्रों में शुरू होने वाली है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर भारत सहित छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बीते दिनों गैस सिलेंडर के दाम, वहीं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं अब इसी लाल सिलेंडर से लोगों को बहुत जल्द निजात मिलने वाला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं भनपुरी के इलाके में खड़ा हूं। ये राजधानी रायपुर का भनपुरी का एरिया है और ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं, ये गैस पाइपलाइन है जो बहुत जल्द लोगों के घरों तक पहुंचेगा, जिससे लाल सिलेंडर से लोगों को निजात मिलेगा। इसी गैस पाइपलाइन के जरिए जो है गैस की सप्लाई जो है लोगों के घरों तक होगी। बता दें कि आने वाले 1 साल के अंदर जो ये गैस पाइपलाइन है तमाम लोगों के घरों तक पहुंचेगी और लाल सिलेंडर से लोगों को निजात मिलेगी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए 3 बड़ी कंपनियों को इसका जिम्मा दिया गया है और आने वाले 1 साल में ये जो गैस पाइपलाइन है लोगों के घरों तक पहुंचेगी। सीजी अनफिल्टर्ड के लिए रायपुर से शहबाज अली की रिपोर्ट। एक और जहां परियोजना से घर घर तक पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस तो पहुंचाई ही जाएगी, बल्कि इससे समय की बचत भी होगी, लोगों को होने वाली समस्याओं का भी समाधान होगा। साथ ही गैस सिलेंडर और उसके परिवहन पर होने वाला करोड़ों का खर्च भी कम होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि घर तक पहुंचने वाली गैस लोगों की जेब पर कम असर डालेगी। इससे पहले देश के कई बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और भोपाल में पहले से ही पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है। अब उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी इसी आधुनिक सुविधा से जुड़ने जा रही है। यानी आने वाले समय में राजधानी के लोगों को गैस सिलेंडर की झंझट से मुक्ति मिल सकती है और उनकी रसोई और भी आसान व सुरक्षित हो सकती है। जी, अभी ये पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 2 से 3 कंपनियों को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कहीं पर अदानी टोटल गैस है, कहीं पे हरियाणा सिटी गैस है और कहीं पे गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो रायपुर और बलौदा बाजार वाला एरिया है ये हरियाणा सिटी गैस को मिला है और हम अभी जो काम कर रहे हैं ये हरियाणा सिटी गैस के अंतर्गत है। और मेनली अभी ये हम जो ये लाइन डाल रहे हैं ये रायपुर शहर के लिए और जो रायपुर में औद्योगिक जो भी क्षेत्र हैं उन प्लांटों के कनेक्शन देने के लिए ये काम चल रहा है। अभी काम कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ इसका मेन प्लांट जहाँ से गैस सीधा सप्लाई होगी? ये सिमगा से 10 किलोमीटर 8 से 10 किलोमीटर पहले एक पॉइंट है, वहाँ पर बड़ी क्रॉस कंट्री बोलते हैं उसको। तो वो बड़ी लाइन होती है जो सीधा आपके पोर्ट से चलती है या एक पर्टिकुलर सब स्टेशन से, मतलब सब स्टेशन ही आप बोल लो, वहाँ से चलती है और वहाँ से फिर गेल ने अपना एक सब स्टेशन बनाया उस गैस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। फिर वहाँ से 8 इंच की लाइन लेके इसी हाईवे पे हरियाणा सिटी गैस ने बनाया। तो ये पाइप आप मान के चलिए सिमगा से 8 किलोमीटर पहले से आ रही है और ये जाना है आपका मेनली फाफाडी चौक, मेटल पार्क और ये जो उरला के औद्योगिक क्षेत्र है ये मेनली अपना पहले फोकस है। उसके बाद अपन घरेलू कनेक्शन के लिए कंपनी करेगी। वर्तमान में क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो अभी काफी लंबा समय है। जी, क्या क्या समस्याएं आप देख रहे हैं? तो जैसा कि अभी ये जो एनएच के एरिया में हम जो काम कर रहे हैं इसमें काम करने में हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि यहाँ पर अपने पास पर्याप्त स्पेस होता है। अपन यहाँ किसी भी प्रकार की मशीनरी लगा सकते हैं बिना यातायात को बाधित किए, क्योंकि अपने पास अपन खेत में भी उतर गए नीचे और एनएच की थोड़ी लंबी स्पेस भी होती है। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है। अपने को मेन दिक्कत आती है जब अपन सिटी एरिया में घुसते हैं तो वहाँ पर काम स्लो हो जाता है। वहाँ पर 2 कारण है काम स्लो होने के। एक तो एरिया कंजस्टेड है, अपने पास पर्याप्त स्पेस नहीं रहता, दोनों तरफ सर्विस रोड है और ट्रैफिक भी हैवी होता है, आप देखते ही हैं, जाते हैं रोज। और मशीनरी अपने पास, फिर मशीन के साथ 2 ट्रैक्टर, ट्रॉली, रॉड,
लंबा सेटअप होता है, तो फिर उनको लगाने के लिए भी दिक्कत होती है। कई बार हमको ऐसी जगह भी कि रात में काम करना पड़ता है, दिन में अपन चाह के भी काम नहीं कर सकते, तो ये सब चैलेंजेस है। और ये जो अभी क्राइसिस आया, इससे पहले गवर्नमेंट बॉडी से भी थोड़ा परमिशन लेने में जो मतलब उनकी प्रक्रिया होती थी, तो प्रक्रिया के कारण भी थोड़ा टाइम लगता था। तो कई जैसे अभी वो आपका रिंग रोड 2 वाला है, वो थोड़ा, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से अब काम स्पीड से चलेगा। लगभग कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखा है काफी लंबे समय से इंतजार हो जी, रहा है जी। घर घर तक एलपीजी गैस जी। पहुंचाने के लिए। नहीं, अब कंपनी लगी हुई है, सारी कंपनियां लगी हुई है, गवर्नमेंट भी पूरे सपोर्ट में है, गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट सपोर्ट में है, और पब्लिक का भी थोड़ा सपोर्ट रहेगा। कहीं पर उन थोड़ी असुविधा होगी, क्योंकि हर निर्माण कार्य में कुछ असुविधा होती है, तो पब्लिक को सपोर्ट करेगी। तो मान के चलिए आप 6 महीने, 5 से 6 महीने में हो सकता है आ जाए रायपुर शहर के अंदर। कम से कम जो भनपुरी और भनपुरी से लगे ये क्षेत्र हैं, उनमें तो आ जाए। बाकी उसके आगे थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि वो फिर और कंजेस्टेड है। फिर वहाँ और अपने को फिर अदर यूटिलिटीज भी हैं, उनका भी ध्यान रखना है कि पानी की पाइपलाइन ना टूटे, तो ये सब चीज़ भी, तो वहाँ थोड़ा काम स्लो हो जाता है जितना अपन शहरी क्षेत्र में जाते हैं। बाकी अभी भनपुरी वाले एरिया में तो लगभग मान के चलिए 4 से 6 महीने में घर में, अभी ये डीएम टावर में लगभग कनेक्शन चालू हो गया है। पहला कनेक्शन डीएम टावर में हुआ है, जो डोमेस्टिक हुआ है। तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी अभी कुछ महीने पहले कार्यक्रम भी हुआ था, उसमें जो पहली कनेक्शन वाली महिला धारक है वो गई भी थी। तो डीएम टावर अपना पहला इन्होंने कंपनी ने अचीव किया है, और आगे भी जितनी बड़ी बड़ी कॉलोनी सोसाइटी हैं वहाँ पर भी काम चालू ही है, और अभी स्पीड पकड़ लिया है। जब से ये 10 से 15 दिन में काम काफ़ी स्पीड पकड़ लिया है। जी, ये टैरिफ का तो सर, अब हम तो वेंडर है, काम करने वाले, वो कंपनी डिसाइड करती है, और गेल और पीएनजी आरबी ये सब मिलकर डिसाइड करती है, अलग अलग एरिया वाइज है। उसका उतना मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि अपन अपना काम है लाइन डाल के इसको टेस्ट करके कंपनी को हैंड ओवर करना, फिर वो कंपनी इसमें गैस चार्ज करती है, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ डोमेस्टिक का क्या चार्ज लगाना है, कनेक्शन का क्या चार्ज लगाना है, और इंडस्ट्रियल को क्या चार्ज लगाना है, वो कंपनी डिसाइड करती है। चार्ज के बारे में मुझे जी, मेरा नाम सर शैलेश तिवारी है, और मैं इस लाइन मतलब हमको जो ये 6.5 किलोमीटर हमारा पार्ट है, इसका मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ।